हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो अर्ली डेथ है, मतलब जो यंगस्टर्स में डेथ हो रही है 25 टू 35 की एज में, जो बहुत से लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसको मैं थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा। जो आपका कार्डियोफोबिया है बहुत हद तक इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और आपका ध्यान ऑल द टाइम देखना हफ्ते 10 दिन के अंदर इस वाली बीमारी से हट जाएगा। ये जो दिल की धड़कन तेज होना, कम होना, या दिल के ऊपर बार ध्यान जाना, जो हार्ट के ऊपर आपका बार बार फोकस रहता है ना कि कहीं मैं हार्ट की कोई भी बीमारी डेवलप ना कर लूँ, तो उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, और थोड़ा सा ना प्रीच करना है, थोड़ा सा इसको 2-3 बार लगातार देखना। जो मैं बोलता हूँ उस बात पर थोड़ा ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं आपको ये 100% रिजल्ट देगी। पर आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक एक चीज़ को नोट कर लो या कुछ भी चीज़ है, क्योंकि माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, तो बस आपको मैं बोल के समझा सकता हूँ, ना कि आपके मन के अंदर कोई ऐसी दवाई डाल सकता हूँ या कोई ऐसा चिप डाल सकता हूँ जिससे आपका डर खत्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जो अर्ली जो डेथ है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस आते हैं, फ़ोन आया किसी रिलेटिव का, भाई 40 साल की उम्र में मर गया, हार्ट फेल हो गया, 35 साल की उम्र में मर गया, हार्ट फेल हो गया, मतलब कोई भी दूसरा कॉज बताते ही नहीं है। तो कुछ सामाजिक तौर पे सोशली जो स्टिग्मा है उसको थोड़ा दूर करेंगे, फिर मेडिकल वे में जाएंगे थोड़ा सा, और हमारा जो साइकोलॉजिकल वे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। पहली बात तो दोस्तों, जो हम न्यूज़ देख के डरते हैं, भाई एक एक्ट्रेस मर गई 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, जो बहुत ही फिट थी, जैसे सैफ अली जरीवाला के चक्कर में मैंने वो उनके ऊपर एक वीडियो बना के डाल रखी है। तो ऐसे ही बहुत से केस आते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत मर गया, बोलते सुसाइड कर लिया या फिर कुछ भी हो गया, तो हमें डर लगता है। या बहुत से लोग के केसेस आ रहे हैं मेरे पे, मैसेज आते हैं, सर मेरी शादी होने वाली है, पर मेरे को ये डर है कि कहीं मेरी वाइफ अपने पुराने लवर के साथ मिलके मेरे को मार ना दे। क्यों क्यों ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि न्यूज़ में मीडिया प्रोपागेंडा चला रही है, या मीडिया ब्रेन वॉश कर रही है आपका। भाई नीले ड्रम में लाश पाई गई यहाँ पे, अब डेली देख रहे हो, डेली हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं बढ़ गया है। जैसे लोग वो देखते हैं दृश्यम फिल्म में देख के वो सीखा था मीडिया से, तो सब लोग सीख रहे हैं भाई ड्रम में डाल दो या कहीं भी डाल दो, तो वो एक डर बढ़ गया है, फियर मॉन्जरिंग बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि कोई ना कोई मार्केट है जिसको ड्राइव कर रही है, जो न्यूज़ को ज़्यादा दिखा रही है। भाई लोग बाग कुंडली वाले के पास ज़्यादा जाएँ, या फिर कोई मैरिज कंसल्टेंट वाले उनके पास ज़्यादा जाएँ, तो थोड़ा सा हो सकता है उसकी मार्केट बढ़ाने के लिए ही न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं। तो जो मेन हमारा टॉपिक है वो कि अर्ली डेथ क्यों हो रही है जो यंगस्टर्स हैं उसके अंदर। तो पहला जो कारण है दोस्तों, वो जो मेन कारण है वो है, अगर हार्ट की डिजीज से मरा है, तो पहले मेडिकल टर्म में बात करते हैं। अगर हार्ट की कोई दिक्कत हुई उसको, मान ली हार्ट बीट तेज होने से कारण उसकी रिदम बिगड़ गई, आर्थिमिया जो बोलते हैं, वो उनके साथ हुआ है, तो मेनली 90% जो कारण है, बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे से, मैंने उनसे बात की और मैंने कुछ वीडियोज देखी, उनके अंदर पता चला कि जो हार्ट की जो वॉल्स हैं या मसल्स है वो ठीक हो जाती है अब नॉर्मली, और वो एक जेनेटिक कारण है, उसके कारण ठीक हो जाती है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब जैसे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, हैवी स्पोर्ट्स खेल लेते हो, ऑल ऑफ द सडन ऐसा है नहीं कि जिसकी हार्ट की मसल थोड़ी सी बड़ी, जैसे मेरे को था एलवीएस थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो ऐसे थोड़ा सा बढ़ने से कुछ नहीं होता। इसको बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब वो कार्डियोमायोपैथी होगी या फिर किसी सीवियर कोई एनलार्जमेंट होगी हार्ट की, तो उसके अंदर आता है माइल्ड मॉडरेट तक भी लोगों डॉक्टर संभाल लेते हैं, मेडिकल मेडिसिन से ठीक हो सकता है वो। तो उसके लिए बहुत से लोग जैसे खेल रहे हैं, खेलते खेलते कोलैप्स होकर मर गए, जिम में कोलैप्स होकर मर गए, या फिर धूला है इसके ऊपर है, घोड़ी के ऊपर। उस जब शादी हो रही है किसी बंदे की, तो टेंस तो रहता ही यार, आगे क्या होगा, क्या रस्म होगी, कैसे, क्या मैं कैसा लोगों को दिख रहा हूँ, एक अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है, तो सोचता रहता, माइंड एकदम तेज चल रहा है, हार्ट भी तब फास्ट बीट करता है आपको जो डर से बचाने के लिए। तो उस टाइम पे हो सकता है उसकी हार्ट की मसल्स पहले से ठीक हो रखी हो, और उस कारण उसका जो है हार्ट कोलैप्स कर गया हो। उसको जो हम बोलते थे देसी भाषा में हार्ट फेलियर, वैसे उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर होता है जब आपकी हार्ट की मसल्स ओवर द टाइम वीक हो जाती है, साल 2 साल 5 साल 10 साल में, और उसको धीरे धीरे करके हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम होते होते 30% 40% पे आ गया है, तो हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम पेस मेकर लगा देते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। उसका हार्ट फेलियर नहीं बोलते जो एकदम सडनली मरता है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और जो ब्लॉकेज से मरता है उसको बोलते हैं कार्डियक अटैक, मतलब हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। तो मेन जो कारण जो मैंने अभी तक पढ़ा, जो मैंने देखा अभी तक, और 90% डॉक्टर जो बोलते हैं मेन कारण यही है, और इसका एक सिंपल टेस्ट है, वो बोलते हैं 2D इको। मतलब एक यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की तरह करते हैं, ना ही कोई ऑपरेशन करना ना कुछ करना, ऊपर जैसे अल्ट्रासाउंड की जो एक वो माउस टाइप रहता है ना, उसको घुमाते हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वैसे आपके हार्ट के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पे वो टेस्ट करके देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट टेस्ट करता है इसको। 1500 रुपये
रूरल इलाके में मतलब जो जैसे बिहार यूपी जहाँ पे थोड़ा सा वैसा होगा, और जो मेट्रो सिटीज़ जैसे कहते हैं कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे 4,000, 2,500 से 3,000 4,000 तक वेरी कर सकता है, डिपेंड हॉस्पिटल किस में आप जा रहे हो। तो वो अगर आपने टेस्ट करा लिया है, वो अगर आपका टेस्ट नॉर्मल है, तो आप हार्ट अटैक से मरने का कारण आपका ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ब्लॉकेज बनना बहुत मुश्किल है। अर्ली एज में ब्लॉकेज हार्ट के अंदर आना लगभग लगभग नामुमकिन है। वो एज फैक्टर के साथ ही आती है, क्योंकि 20 साल 30 साल तक ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा, तभी जाके वो जो प्लाक है बिल्डअप हो सकता है आर्टरीज में, तभी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सडनली हार्ट अटैक आपको 20 साल बच्चे की उम्र में नहीं आ सकता, और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है अगर आपकी हार्ट की मसल्स बहुत मोटी है और हार्ट कोलैप्स कर जाता है उस सिचुएशन, क्योंकि वो ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा। जैसे ये मान लो ये चेम्बर है, इतना बड़ा होता है, वो हार्ट की मसल चौड़ी होने के कारण इतना चेम्बर रह गया, अब पंप कैसे करेगा उसको? समझ रहे हो बात को? जो एक होल बड़ा था छोटा हो गया है, उसके अंदर गंदा ब्लड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती, वो ब्लड आता है, और जो साफ ब्लड मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो पंप ही नहीं कर पा रहा बॉडी को, तो कोलैप्स कर जाओगे, गिर जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा, जो भी हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा आपको। वो कारण आ सकते हैं, पर उसके लिए मैंने रूल आउट कैसे करना है, एक 2D को अगर आपने करवा रखा है तो आप 90% 99% निश्चित हो जाओ कि आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड बीमारी नहीं है। आपको आने वाले 10 साल फ्यूचर में 5 साल में कोई भी ऐसी सिचुएशन आने वाली नहीं है जो आप कार्डियक अरेस्ट में मर जाओगे। तो ये बात एक छोटा सा एक मैं बता रहा कि अर्ली स्टेज में, जो अर्ली लाइफ में जिसकी 25 साल 30 साल 35 साल जो हम सुनते हैं, उनका मेन कारण कार्डियोमायोपैथी है कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट मसल्स या फिर हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, उस कारण से मरते हैं, ना कि और किसी कारण से कोई मरता है। और अगर इन सब बातों को भी अगर हम हटा दें, जैसे भाई बहुत से लोग होते हैं उसका हार्ट फेल हो गया या हार्ट अटैक आ गया, जो जनरली हमको सुनने को मिलता है, जैसे फ़ोन किसी ने किसी का आया, भाई रिश्तेदारी में 40 साल का उम्र था, हार्ट फेल से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग किसी और कारण से, मतलब अधिकतर कारण सुसाइड के रहते हैं, 10-15% कारण कुछ और रहते हैं। जो अर्ली स्टेज में 30 साल की उम्र में कोई बच्चा मर गया, तो उसको छुपाने के लिए सोशली लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, या भाई ताकि परिवार की बदनामी भी ना हो, बच्चे की बदनामी भी ना हो कि भाई इनके परिवार वालों ने इतना प्रेशर बना रखा था। तो वो सब घूम के आपके पास थोड़ी फिल्टर होके आएगा, आपको तो लगेगा हार्ट अटैक ही हो रहा है, हार्ट फेल ही हो रहा है, और आप क्योंकि कार्डियोफाइव में घिरे हुए हो, तो आपको ओवर द टाइम वो इतना ज़्यादा घेर लेगा कि हाँ भाई आपको तो 100% अब किस दुनिया को सबके साथ हो रहा है, आस पड़ोस में पहुँच गया, रिश्तेदारी में पहुँच गया कार्डियक अरेस्ट, तो मेरे साथ भी होगा। पर लाइफ ऐसे काम नहीं करती, मेडिकल साइंस ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि सोशली हम क्या बोलते हैं, जैसे एक हमारे ही मतलब रिलेशन में था, बोलते थे कि भाई वो बहुत ज़्यादा फिट था, जिम में ट्रेनिंग वगैरह देता था, जिम भी करता था, उसकी उम्र भी 40-45 साल ही थी, वो तुरंत एकदम से हार्ट अटैक से मर गया। पर जब उसकी मैंने स्टोरी जानी, जब मैं और क्योंकि मुझसे मेरे को कार्डियक हो गया था, पता करने की, तो वो दोस्तों इतना ज़्यादा ड्रिंक करता था, और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब रात को डेली ड्रिंक करना, और चिकन मतलब या नॉन वेज डेली खाना उसको, और ना ही कोई इसका सोशल ग्रुप था, ना ही किसी से मिलता था वो, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करता था, नाम के लिए वो जिम में ट्रेनर था। पर जो सच्चाई थी वो, जैसे मेरे को कुछ उसके खास निजी लोगों ने बताया, बोला वो जस्ट स्ट्रेस्ड आउट था, वो ये सब था। तो हर किसी कहानी अलग होती है दोस्तों, आप तो स्ट्रेस्ड आउट हो ही नहीं ना, आप तो ज़िंदगी जीना चाहते हो। बहुत से लोग जीना ही नहीं चाहते, किसी से एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, सोशली बॉन्डिंग बढ़ाना नहीं चाहते, घूमना नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते, पीना नहीं चाहते, बस क्या है, रात हुई दारू पी, चिकन खाया और सो गए, रात हुई दारू पी, चिकन खाया, सो गया। दारू भी अगर आप गैदरिंग में पी रहे हो, तो दारू भी इतना ज़्यादा आपको गलत असर नहीं करेगी जितना आप अकेले या फिर डिप्रेशन में होगे दारू पियोगे, क्योंकि पड़े हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो उसमें एक्सरसाइज हो रही है आपकी, एक तरीके देखी जाए तो माइंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस है वो रिलीफ कर रहा है। पर दारू का कभी सहारा नहीं लेना, इससे एंग्जाइटी से ख़त्म, मतलब बाहर निकलने के लिए। ये तो एक मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अगर अर्ली डेथ की बात करें, जो न्यूज़ हमें बताती है, या फिर जो डेटाज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की मैं वेबसाइट पढ़ रहा था, ये है ऑफिशियल वेबसाइट PMC.NCBI करके एक वो साइट है, उसके अंदर दोस्तों पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये अटक गया, हाँ, द मेजर कॉज ऑफ डेथ्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस इन द US। इसमें कारण अगर देखा जाए तो ऑल कोज है 20,360, तो ये हम मान लेते हैं। उसके बाद भाई जो इंजरी से रिलेटेड हुई है, मतलब चोट लग के हुई है, वो 12,000 है। 50% तो लोग चोट खा के मर रहे हैं दोस्तों, जैसे चोट लग गई किसी की, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सपायर जो भी है। फायर आर्म रिलेटेड इमरजेंसीज, मान लो जैसे कोई आग में झुलस के मर गया, या फिर मान लो कोई बिल्डिंग में स्टक हो गया, बिल्डिंग से गिर गया, वो लगभग 100 मतलब लगभग 6% के आसपास, नहीं
हाँ 6% के आसपास वो है, आई थिंक 6 ही है शायद, हाँ 6 है या 12 है इस परसेंटेज के आसपास। फिर मोटर व्हीकल क्रैशेस, उसमें 4000 मर रहे हैं, उसमें 3000 मर रहे थे, ये 4 मर रहे हैं, और जो नॉर्मल इंजरी से मरे हैं वो 12000 मरे हैं। होमिसाइड्स मतलब किसी से गलती से कोई मर गया, 1800 गलती से लोग मर रहे हैं, जैसे बाई चांस एक्सीडेंट में किसी को उड़ा दिया। सुसाइड से 1100 आदमी मर रहे हैं। अनइंटेंशनल मतलब जिसको कोई इंटेंशन नहीं थी, वो 126 मर गए। और अनडिटरमाइंड, इसको पता ही नहीं है, 50 मरे हैं। उसके बाद नियोप्लाज्मा पता नहीं क्या है ये, इसमें 1800 अलग है। सफोकेशन, दम घुट के मर गया, मतलब कोई किसी आग में फंस गया या फिर कहीं एक्सपायर किसी अस्थमा अटैक होकर आ गया, उसके अंदर मर गए। सुसाइड आ गया। फिर अनइंटेंशनल, ये डूब के मर रहे 955 965 995 हज़ार आदमी इसमें मर रहे हैं। इसमें कार्डियो हार्ट डिजीज़ 599, झूठ बोल रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो, हार्ट डिजीज़ 599। मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि कार्डियोफोबिया होगा, जब यूएस की रिपोर्ट ये कह रही है कि 599 20,000 में से आदमी 599 आदमी सिर्फ 2.9% है, आई थिंक परसेंटेज दिखा रखा है इसमें, हाँ 2.9% लोग बाग मर रहे हैं सिर्फ हार्ट डिजीज से। बाकी देखा जाए कोई 9% है, 15% है, 20% एक्सीडेंट से मर रहे हैं। जो इंजरी से मर रहे हैं 60% है वो। होमिसाइड सुसाइड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, 9% 7% सफोकेशन से मर रहे हैं। डूबने से 5% मर रहे हैं। ड्रग ओवरडोज से 4.5% मर रहे हैं। सबसे कम तो हार्ट डिजीज से मर रहे हैं लोग दोस्तों। देखो फायर और बर्न मतलब आग लगने से जलने से 1.5 1.7%, या फिर 2.9% जो है हार्ट से। इतना कम है मतलब हार्ट डिजीज़ का होना यूएस जैसी सिटी में। तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपको हार्ट अटैक होगा? आप इतने स्पेशल थोड़ी हो कि आपको ये हार्ट अटैक लाके भगवान आपको दे देगा। और इतने कारण मैंने बताए, उनको आप रूल आउट कर सकते हो इजीली 10-5 हज़ार के टेस्टों से, क्योंकि बिना टेस्ट कराए तो आप रूल आउट नहीं कर पाओगे, मन मानेगा नहीं। तो थोड़ा सा 2D को करा के, अगर आपकी हार्ट की मसल्स ठीक नहीं आ रही, इसका वीडियो का जो मेन फोकस यही है, हार्ट की मसल ठीक नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, एलवीएच वगैरह नहीं है, माइल्ड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेस एमआर ट्रेस टीआर या माइल्ड एमआरटीआर आ जाए, ये नॉर्मल जो नॉर्मल फाइंडिंग है वो आपको बताते हैं नॉर्मल है। अगर उसने बोलते नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीरियसली नहीं लेना। जो माइल्ड आती है वो नॉर्मल है, कभी बीपी हाई रहता है थोड़ा बहुत आ जाती है, बीपी लो रहता है थोड़ा बहुत आ जाती है, उसमें अलग एक वो है क्राइटेरिया बने हुए हैं। तो अगर आपकी मॉडरेटली सीवियरली हार्ट की मसल ठीक नहीं है, और अगर है उसमें आ रहा है, तो उसका तुरंत जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपकी अर्ली डेथ का कारण आपको पता चल गया कि आप 25-30 साल में मरना, 35 साल में जो मरने का कारण है वो बेसिकली हार्ट की ठीक होने मसल्स ठीक होने के कारण आपको कार्डियक अरेस्ट वगैरह आएगा, ना कि नॉर्मल किसी और कारण से आ जाएगा। वो भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करोगे और उसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो वो भी उस पर भी बहुत आराम से बचा जा सकता है। उसको इनफैक्ट सम केस में रिवर्स भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी एक वीडियो थी जो कि कार्डियक फोबिया को लगभग ख़त्म कर सकती है, क्योंकि मैंने भी इसी टॉपिक को पढ़ के ही अपना कार्डियोफोबिया ख़त्म किया था, कि इस बात को मान के हाँ भाई हार्ट की मसल ठीक नहीं होगी जब तक मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी, हाँ भाई अब नहीं आने वाला हार्ट अटैक। ब्लॉकेज तो बनेगी 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, तो वो आपको इजीली आप उसको रूल आउट कर, और वो भी नहीं बनेगी बाईपास ब्लॉकेज, बाईपास आर्टरी कर लेती है ब्लड को, अगर ब्लॉकेज बनती है तो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो एक सिंपल वॉकिंग डेली 1 घंटा कर रहे हो तो उससे भी बाईपास बना लेती है ऑटोमेटिक, नेचुरल बाईपास को बोलते हैं। तो ये रियलिटी है जो हमको मीडिया नहीं दिखाएगी, या फिर कोई जो जिनके दलाल बैठे हैं मेडिकल इंडस्ट्री के, वो नहीं बताएंगे। जो मेरा कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि भाई मेरे को कहीं से कमीशन मिल रही है तो मैं आपको दूध और ज़्यादा डराऊंगा। मेरे को आपको फ्री करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मैं 1-on-1 सेशन देता हूँ, वहाँ पे हो जाके मेरे सेशन ले सकते हो। वो पेड रहता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।